गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्लास 10th, वैसे बच्चे जो क्लास 9th में थे और अब क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे। और आप सभी को बता दें कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में इससे कितना मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स का आता है। फिजिक्स से भी 25 आता है और बायो से 30 मार्क्स का आता है। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री का। समझ गए ना? देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों, जो चैप्टर है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए पहले समझते हैं, केमिकल रिएक्शन तो है समझना, लेकिन इसमें भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिकल चेंज के बारे में। किसके बारे में? केमिकल चेंज के बारे में। देखिए किसी भी प्रकार का जो चेंज है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। जैसा कि हम लोग एक छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज होता है और एक क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। ठीक है ना? फिजिकल चेंज में आप सभी को पता है वैसा चेंज होता है जो एक चीज से दूसरा चीज तो बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, उसको वापस दोबारा अपने रूप में लाया जा सकता है। और केमिकल चेंज में वैसा चीज है जो नया चीज बन जाता है नए प्रॉपर्टी के साथ, और उसको दोबारा अपने जैसा वो इनिशियली था वैसा लाना संभव नहीं है। इसको हम लोग बोलते थे केमिकल चेंज बोलते थे, है ना? समझ गए बात? देखिए जैसे यहाँ पे बताया है कि एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। किसी भी चेंज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड। इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। मतलब अगर आप आइस है और आइस से आप पानी बना देंगे और पानी से फिर क्या बना देंगे? आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स करना। मतलब जैसा था वैसा फिर से वापस ले आना। एंड इट इज नॉट इजी टू रिवर्स ए केमिकल चेंज। लेकिन वही केमिकल चेंज को आसान नहीं है या ना के बराबर चांस है उसको वापस लाना। ठीक है ना? तो कहता है इन केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या बनता है? नया चीज बनता है। ठीक है ना? एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सबस्टेंस। और इसमें दोबारा उसको वापस लाना जैसा था उस फॉर्म में लाना बड़ा ही डिफिकल्ट है ना? केमिकल चेंज आर मोर परमानेंट देन फिजिकल चेंज। मतलब सीधी सी बात कि केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है? जबकि फिजिकल चेंज कैसा चेंज है? टेम्पोररी चेंज है। कैसा चेंज है? ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, तो उससे भी बेसिक से स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना? तो जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा मतलब वहां पहले क्या है? केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि बिना केमिकल चेंज का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए लिखा गया है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। यानी यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब वहां केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं? समझ रहे बात ना? तो देखिए अब हम लोग समझते हैं जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है? कहता है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है ना? यानी केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें नया चीज बनता है, कोई नए सबस्टेंस का निर्माण होता है और नए प्रॉपर्टी के साथ, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाए हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बना? वाटर। क्या बना? वाटर। यह एक केमिकल रिएक्शन है। यह क्या है? जो हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस, ये दो चीज आपस में मिला एक नया चीज बना। हाइड्रोजन गैस
गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। और बताइए वाटर क्या है? लिक्विड है। नया चीज बना। क्या H2O वाटर जो है वो हाइड्रोजन है? नहीं। क्या H2O जो है वो ऑक्सीजन है? नहीं। ये दोनों से कुछ हटके नया चीज बन गया। अरे बस समझ में, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी आ गया उसमें और वो वाटर हो चुका है। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टेंस बनता है। कैसा सबस्टेंस बनता है? नए प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है ना, न्यू प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। कहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो अरेंजमेंट का आपस में क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ भी जो आप देखिएगा H2 और O2 आपस में मिला है, तो वाटर में तो H2O2 है ही ना, ठीक है ना, बस वो एटम आपस में रीअरेंज होके एक नया चीज का निर्माण कर लिया है। समझ रहे बात ना? चलिए, जैसे आपको एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एनसीईआरटी में बच्चों, देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया। क्या किया गया है? जलाया गया है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ क्या किया है? जल रहा है, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो कैसा जला? डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, ठीक है ना। मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह जो है व्हाइट कलर का पाउडर है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, और ये व्हाइट कलर का पाउडर हो जाता है। कैसा पाउडर हो जाता है? व्हाइट कलर का पाउडर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो देखो क्या बताना चाह रहा है? यह बताना चाह रहा है यहाँ मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, और यहाँ देखिए नया चीज बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। जैसे अभी हम H2 और O2 लिए थे, वो अभी ये क्या था? एग्जाम्पल था, है कि नहीं? उसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन भी एक एग्जाम्पल है। किसका? केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का। देखिए कहता है आगे, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जो पाउडर है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यह कब बना है? जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या करवाया गया है? रिएक्शन करवाया गया है कि नहीं? The burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction। बस यही बताना चाह रहा है कि यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जला है, यह एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का। क्लियर हो रहा है बात सभी को? चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। देखिए आगे क्या है बाबू? देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए कभी भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज होता है। रिएक्शन में कितने चीज होते हैं? दो चीज। एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। जैसे समझो, मान लिया जाए कि ए का रिएक्शन हुआ बी के साथ, ए का रिएक्शन हुआ बी के साथ, तो बना मान लेते हैं C प्लस डी। ए का रिएक्शन किसके साथ हुआ? बी के साथ, तो बना C और D। कुछ बना अपना, ऐसे ही मान लिए कुछ हम। तो हमारा जो चीज, ठीक है ना, रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? वो रिएक्टेंट। क्या होता है बाबू? रिएक्टेंट होता है। और जो बनता है
और जो रिजल्ट के तौर पे बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यस सर। यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो उसके रिजल्ट में बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैग्नीशियम था, किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। बात आ रहा है समझ में? देखिए अब देखते हैं क्या लिखता है। देखिए कहता है बाबू द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना? वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेक पार्ट माने भाग ले रहे हैं, हिस्सा उसमें शामिल हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, है कि नहीं? एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन से जो रिजल्ट निकल के आया बाहर उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? देखिए इन द एबव केमिकल रिएक्शन, ऊपर जो रिएक्शन है कभी हम लोग देखे थे किसका? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। ठीक है ना? तो उसमें प्रोडक्ट कौन था? मैग्नीशियम, और रिएक्टेंट कौन था उसमें? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए तब तक इसको लिखो। चलो अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं, ठीक है ना? उस दौरान जो बदलाव होते हैं वही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं। किसका? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का। अब जैसे रिएक्शन के दौरान बदलाव क्या क्या देखा जा सकता है? जैसे अवस्था में बदलाव, स्टेट हो सकता है, कोई चीज लिक्विड हो सॉलिड बन जाए, कोई सॉलिड हो लिक्विड बन जाए, कोई सॉलिड हो गैस बन जाए। तो रिएक्शन के दौरान ये बदलाव देखा जा सकता है, ठीक है ना? बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें रिजल्ट के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे गैस निकलता है। क्या निकलता है? गैस निकलता है। बात आ रहा है समझ में? ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कलर में बदलाव देखा जाता है। क्या चीज में बदलाव देखा जाता है? कलर में। अब कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन मिला दिया, या कुछ और है उसमें कुछ मिला दिया, ठीक है ना? तो उसमें क्या आता है? कलर में बदलाव आता है। नया चीज बनेगा तो उसका अपना कलर होगा। समझ रहे बात ना? तो हमारा रिएक्शन के दौरान आप बदलाव भी देख सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट अवस्था में बदलाव देखा जा सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकता है। समझ गए बात ना? तो ये सब बदलाव जो है यही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। किसका फॉर्मेशन? प्रिसिपिटेट का। किसका बाबू? प्रिसिपिटेट जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। रिएक्शन के दौरान कुछ वैसा चीज बन जाए जो घुलता नहीं है पानी में, वो है प्रिसिपिटेट। क्या है? प्रिसिपिटेट बोलते हैं उसको, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी ये प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रिसिपिटेट। ठीक है ना? तो रिएक्शन के दौरान आप ये भी देख सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ है, देखते हैं हम लोग। क्या है बाबू? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो बदलाव होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब रिएक्शन के दौरान गैस निकल सकता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब बनता है ना, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यही हम पीपीटी बोल रहे थे, प्रिसिपिटेट, ठीक है ना? समझ के बाद प्रिसिपिटेट होता है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल चीज है। क्या है बाबू? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
इनसॉल्युबल, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? अच्छा। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में बदलाव हो सकता है रिएक्शन के दौरान। चेंज इन टेम्परेचर में भी बदलाव हो सकता है। समझ गए बात ना? कभी कभी टेम्परेचर हम लोग को अधिक देना पड़ता है, कभी जो रिजल्ट बनता है उसका टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, ठीक है। और चेंजिंग अवस्था में बदलाव हो सकता है। अब देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देना ये है बाबू, हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं ना तो उस दौरान देखिएगा, मान लेते हैं कि ए जो है किसके साथ रिएक्शन किया? बी के साथ, तो बना C प्लस D, मान लिए हम, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते होंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि G है, ठीक है ना। मतलब G अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? गैस है। वो क्या है? गैस है। वो इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाया गया है ताकि आपको पता हो कि वो क्या है। समझ गए बात ना? अगर कहीं ब्रैकेट के अंदर इसे S लिखा हुआ है मतलब वो सॉलिड है। वो क्या है? सॉलिड है। अरे बात समझ में? यस सर। कहीं पे किसी चीज के बगल में ऐसे एरो किया हुआ है मतलब वो गैस है, उड़ रहा है, मतलब समझ गए बात ना? क्लियर है? अच्छा, कहीं पे पीपीटी लिखा हुआ है मतलब वो क्या है? प्रिसिपिटेट है। क्या है बाबू? प्रिसिपिटेट है। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये सब जो बदलाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल रिएक्शन में होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये सब हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल आप बुक में देखिएगा एनसीईआरटी में, सब पे बेस्ट एग्जाम्पल भी है। कलर में बदलाव, ठीक है ना, अवस्था में जो चेंजिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था ये, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव देखा जा सकता है। अब यहाँ देखो, नोट करने वाली बात क्या है, any one of these characteristics tells whether a chemical reaction has taken place or not. इनमें से कोई एक चीज होता है तभी माना जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, चाहे अवस्था में बदलाव हो, अरे बात समझ में, कलर में बदलाव हो, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करे, any one of these characteristics can tell us, इसमें से कोई भी बदलाव होगा वो हमें बतलाएगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ये सब होता है क्लियर हुआ बात? अरे बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। अभी अभी जो हम लोग लिख रहे थे, अगर हम लिखते हैं इस तरह से, देखो कैसे, अगर हम बोलते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है ना, देन इट फॉर्म्स वाटर। लैंग्वेज में, लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिएक्शन किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू? वाटर बन रहा है। ऑक्सीजन गैस जब किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? तो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। इसी को अगर हम चाहें इस सिंबल से दिखाएं, कौन सी से? सिंबल से। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। और वाटर का फॉर्मूला H2। इसको बोला गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला की मदद से यदि केमिकल रिएक्शन को दिखाया जाए तो उसी का नाम क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। बात आ रहा है समझ में? जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, तो
मैग्नीशियम अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके हम लिखते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। और उसी को अगर मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं तो केमिकल इक्वेशन होगा। बात आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, द मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula. With the help of symbol and formula. जब हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स, उसमें जो सबस्टांस इन्वॉल्व है, उसमें जो सबस्टांस अरे केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस शामिल है उसी का नाम को खाली सिंबल से दिखा देना है। उसी से या फॉर्मूला से, क्या चीज से? जैसे हाइड्रोजन था तो H2 है, वाटर का फॉर्मूला H2O है। अरे बस समझ में, तो सिंबल और फॉर्मूला से दिखा दे जो सबस्टांस इन्वॉल्व है उसमें जो शामिल है रिएक्शन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात? यस सर। अच्छा, देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि a word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them। ये कहना ये चाह रहा है कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज होता है, लेफ्ट साइड में जो भी चीज होता है वो रिएक्टेंट है। वो क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है। तो जान रहे हैं पहले से भी लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है? रिएक्टेंट। जैसे यहाँ A+B क्या है? रिएक्टेंट। और उसी प्रकार से राइट साइड में जो लिखा गया है C+D वो क्या है? प्रोडक्ट है। वो क्या है? प्रोडक्ट है कि नहीं? तो प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में। कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में। और ये दोनों में अगर एक से अधिक सबस्टांस रिएक्टेंट है तो बीच में क्या देंगे? प्लस। और प्रोडक्ट में भी एक से अधिक सबस्टांस बन रहा है तो क्या देंगे? सिंगल है तो सिंगल रह ही जाएगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो क्या बना? मैग्नीशियम। यहाँ कुछ है ही नहीं तो किस लिए प्लस देंगे? एक से अधिक प्रोडक्ट बनता तब ना प्लस देते। हाँ, रिएक्टेंट में एक से अधिक सबस्टांस है तो यहाँ हम क्या दिए हैं? प्लस लगाएंगे। अरे बस समझिए। और एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है क्या, कि हमारा ये बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है? रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कौन? एरो। कौन? ये जो एरो दिया गया है ना, ये बताता है रिएक्शन के मतलब इस चीज से ये चीज बन रहा है। अब अगर यही एरो इधर की ओर हो जाएगा, है कि नहीं, कि A+B और वैसे हम कर दे C+D, मतलब इससे ही बन रहा है ना। बात आ रहा है समझ में? तो एरो जो है वो बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर की ओर बन रहा है। रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट कौन है? तो एरो का जो मुंह है वो किस साइड रहता है? प्रोडक्ट के तरफ, मतलब वो चीज बन रहा है। बात आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है A+B, A+B, तो बना क्या? C+D। कहता है इन दिस इक्वेशन A and B आर रिएक्टेंट। A और B क्या है? एंड C and D आर कॉल्ड प्रोडक्ट है। एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंडीशन इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो। और कोई भी कंडीशन अगर होता है कि किस हालात में रिएक्शन को करवाया जा रहा है तो इस एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। मान लो कि इसको हम 200 डिग्री पे करवा रहे हैं रिएक्शन, लिख देंगे यहाँ पे लिखाता है कि 200 डिग्री पे इसको रिएक्शन वही कर रहा है। कि अगर कोई कंडीशन होता है कि यह रिएक्शन जो है सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ लिखा जाता है कि सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है। अरे बस समझ में, एरो के ऊपर। कहाँ? तो रिएक्शन के दौरान यदि कोई कंडीशन हो तो वो कहाँ लिखाता है? एरो के ऊपर। एरो के ऊपर। रिटन जनरली अबव द एरो। अबव द एरो के ऊपर लिखा जाता है कोई कंडीशन हो। कभी कभी कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट शामिल होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, यहाँ पे देखो
कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला बच्चों? वाटर। क्या मिला? वाटर। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिला? वाटर। तो ये हमारा पता है क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल ये क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है। ये जो हमारा है ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल अच्छा, हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिए क्या? ऑक्सीजन का O2 और वाटर का H2O। वाटर का H2O। तो ये जो हमारा हो गया ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ये हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। बात आ रहा समझ में? ये हमारा क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शन क्या है? वर्ड में लिखा हुआ है। क्या चीज में? शब्द में है। हाइड्रोजन पूरा लिखा हुआ है। वाटर WATER ये क्या है? शब्द में लिखा हुआ है। अरे बात समझ में ना? और उसका फॉर्मूला नीचे हम लिखे हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, जबकि ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। इसी बात को यहाँ बता रहा है। कहता है इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड, पहले वाले में शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना? और सेकंड वाले में सिंबल का, क्या चीज का? सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। फॉर कन्वीनियंस सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है इक्वेशन लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? तो केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। कहता है कि केमिकल इक्वेशन जो है एक तरीका है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। किसको? जिससे आसानी से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है बात? कैसे आसानी से ज्यादा प्राप्त होता है देखो, बाद में समझेंगे भी। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 2। तो सिंबल और फॉर्मूला से बहुत सारा बात पता चलता है, ठीक है ना? अरे बात समझ में? तो कहता है आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरीके से बांटा गया है केमिकल इक्वेशन को। एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अगला है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 तरीके से केमिकल इक्वेशन को बांटा गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसके बाद का जो क्लास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।